बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आप मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे हैं, उसकी अनफॉर्चुनेटली वजह यह है कि हमारा माइक डेड हो चुका है और गाड़ी के अंदर आपको सही तरह से आवाज़ नहीं आ पाएगी, इसलिए हम एक्स्ट्रा वॉइस फ़ोन पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। सो गाइज़, इससे पहले हम गाड़ी का रिव्यू करें और आपको दिखाएं कौन सी गाड़ी है आज। वैसे आप समझ तो चुके ही होंगे थंबनेल देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इसी किस्म की इंटरेस्टिंग गाड़ियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। सो आज की जो गाड़ी है वो है 1990 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र VX लिमिटेड है। उर्फ़ आम में पाकिस्तान में इसे क्रूज़िंग भी कहा जाता है और क्रूज़िंग के नाम से ज़्यादा जानी पहचानी जाती है। उसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि इसमें वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उस वजह से हर वेरिएंट का तकरीबन अलग से ही नाम पड़ा हुआ है, उस नाम से जानी जाती है ये। तो इसे उर्फ़ आम में अगर आप क्रूज़िंग कहेंगे तो एकदम समझ जाएंगे लोग कि किस गाड़ी के बारे में बात हो रही है। VX लिमिटेड होने की वजह से इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे वेरिएंट से थोड़ी सी डिफ़र करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम अगर इंजन से ही स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, क्रूज़िंग की अगर बात करें तो 4200 सीसी इसमें इंजन आता है। 1HDT टर्बो है ये बेसिकली। और जो दूसरी गाड़ी है जिसे हम कहते हैं GX और 1HZ इंजन के साथ वो आती है। अब इसकी सस्पेंशन भी थोड़ी सी आपको नॉर्मल से डिफरेंट लगेगी, बिकॉज ये बीम के साथ आती है और बेसिकली इट्स अ फैंटास्टिक क्रॉलर। इसे क्रॉलर कहा जाता है क्योंकि इट इज़ आई मीन जहाँ पे क्लाइंबिंग करनी हो, जहाँ पे ऑफ रोडिंग पे आपने जाना हो, यू विल नॉट फाइंड बेटर क्रॉलर देन दिस वन। हाँ, अलबत्ता क्योंकि ये बीम सस्पेंशन के साथ आती है जो कि इंडिपेंडेंट तो नहीं होती, इस वजह से छोटे मोटे खड्डों में इट माइट बग यू अ लिटिल बिट, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है। शहर के अंदर इसे क्रूजिंग क्योंकि नाम है इसका, तो क्रूज अलाउंग करना इट इज़ नॉट अ बिग डील। बाहर से तो जाइगेंटिक किस्म की गाड़ी लगती है ये, लेकिन लिटरली मैं चला रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ इसे, लेकिन आई एम ड्राइविंग इट लाइक एट ईज। बहुत आसानी से चला पा रहा हूँ, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। एक और चीज़ होती है ब्लाइंड स्पॉट्स जो कि बीम क्रिएट करते हैं, तो सामने की विजिबिलिटी, साइड विजिबिलिटी परफेक्ट है इसकी, तो ब्लाइंड स्पॉट इतने ज़्यादा क्रिएट हो ही नहीं रहे इसमें। तो मैं बड़ी आसानी से ऊंचा बैठा हुआ हूँ, रोड क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल बॉनेट के एंड तक, कॉर्नर्स तक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है हमें। गाड़ी की अगर बात करूं तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, बट यू कैन ब्लेम इट बिकॉज कितना हो गया जी, 33 साल पुराना मॉडल है ये। स्पीकिंग ऑफ 33 साल पुरानी गाड़ी, इट इज़ स्टिल, यू वॉन्ट बिलीव इट, बट अपने जेन्युइन कलर में इस वक्त ये गाड़ी अवेलेबल है, विच इज़ रियली हार्ड टू फाइंड नाउ डेज कि इतनी पुरानी गाड़ी अपने असल रंग में हो, वो भी VX लिमिटेड। क्रूजिंग की अपनी एक कल्ट है जो इसे फॉलो करता है और जिनके पास है वो एक के बाद दूसरी भी रखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उन लोगों को इसकी अहमियत का अच्छी तरह अंदाज़ा है। सो मेरे साथ मौजूद हैं उकाशा भाई। उकाशा भाई से बात करते हैं, लेकिन ही इज़ अ लिटिल कैमरा शाय, तो कोशिश करते हैं उन्हें कैमरा में लेने की और उनसे पूछते हैं मजीद इस गाड़ी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उकाशा भाई। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उकाशा भाई, इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आ रहे हैं और क्या पहचान क्या उनकी? असल में उमर भाई, इस पे जब मैं लेने लगा तो मैंने काफ़ी इस पे सर्च की है। तो बेसिकली जो अगर आप बिल्कुल इंजन की उस पे जाएँ तो बेसिकली इसके दो वेरिएंट्स हैं, मतलब एक पेट्रोल वेरिएंट आता है और एक डीजल वेरिएंट आता है। ठीक है, अब डीजल में दो आगे आते हैं। डीजल एक 1HZ आता है जो 4000 सीसी GX में आता है। उसके बाद एक आता है 4200 सीसी VX लिमिटेड जो ये वाला इंजन है, इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है ये। उसके बाद इसको कहते हैं 1HDT। अब जब इसका एक फेस लिफ्ट आया था 1995 में इस गाड़ी का, उसको कहते हैं 1HDFT, मल्टी वाल्व जैसे कहते हैं। 24 वाल्व, ये 12 वाल्व है, वो 24 वाल्व है। इसके वाल्व जो होते हैं वो थोड़े बड़े हैं, उसके वाल्व छोटे होते हैं क्योंकि 24 वाल्व हैं वो। लेकिन
कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को वो पसंद है, वो आपकी अपनी मर्जी पे। सही, लेकिन उनमें फ़र्क क्या है? मतलब मेन चीज़ अगर कंसर्न हम देखें फ़िलहाल पावर और माइलेज का, दोनों में कौन सा बेटर है? हाँ, असल में जहाँ पे ज़्यादातर जो पाकिस्तान की बात करें या जहाँ भी, क्योंकि वो एक फेस लिफ्ट वेरिएंट है ना, और फेस लिफ्ट उसमें जितने भी इसके मसाइल थे अब वो उसमें नहीं रहे, तो उसमें नहीं है। और दूसरा ये है कि उसकी मार्केट तब थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी बहुत रगड़ इंजन है, बहुत ज़्यादा रगड़ इंजन है। अब अपनी पसंद है, कोई लोग इसको पसंद करते हैं, कोई लोग उसके पसंद करते हैं, लेकिन उसकी जो मार्केट प्राइस है वो इससे ज़्यादा है, और वो फेस लिफ्ट है। और उसकी जो अभी मार्केट करंट चल रही है वो 12 लाख रुपए इंजन की सिर्फ इंजन की। और इसकी तकरीबन 8-10 लाख रुपए तक आपको ये इंजन मिल जाता है। लेकिन इसका वो 1KZ वाला सिस्टम नहीं है कि ये चलेगा तो ख़राब होगा, बनेगा नहीं, या बड़ी मुश्किल से बनेगा। ये इंजन इजीली बन जाता है और बहुत रगड़ इंजन है, इसको मतलब जहाँ मर्जी ले जाएं कोई भी, इसमें वो नहीं। अच्छा, दूसरा में एक पेट्रोल वेरिएंट आता है। पेट्रोल वेरिएंट जो था वो है 1FZ, फिर 4500cc पेट्रोल इंजन में। अब उसमें जो उसका आप कह सकते हैं फेस लिफ्ट आया वो 1FZ FE आया है, EFI वाला। तो अच्छा, वो भी 95 के बाद आया। वो शुरू से ही मल्टी वाल्व है, मतलब उसमें मल्टी वाल्व वाला चक्कर नहीं है, एक ये। लेकिन उसकी जो एवरेज की अगर बात की जाए तो उसकी एवरेज है तकरीबन 5-6, 3-4, 5-6, ये उसकी एवरेज है। और इसकी जो है आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी एवरेज 1KZ से ज़्यादा है। 1KZ 3000 है, ये 4200 है। इसकी एवरेज जो है आलमोस्ट 8 तक जो है ये इन सिटी करती है, और 9 तक ये लॉन्ग पे चली जाती है इस इंजन के साथ। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी एवरेज इसकी, मतलब ये क्रूजिंग्स की वो लोग वैसे से डरते हैं, लेकिन इसकी एवरेज वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि ये है भी वो बारोब किस्म की गाड़ी है ना। डर तो वैसे ही जाता है बंदे से देख के, और बैक ऑफ द माइंड ये भी सोचता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर है तो पीता होगा। हाँ, इसका ये थोड़ा सा डरते हैं। दूसरा इसका ये है कि पार्ट्स इसके थोड़े प्राडो से थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ पेशावर साइड पे काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स वगैरह, वो उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे लैंड क्रूज़र प्राडो ज़्यादा अच्छी है तो ये अच्छी है, तो मुझे एक जो अपना एक्सपीरियंस अच्छा हुआ वो इस गाड़ी का अच्छा हुआ। उसकी वजह ये है कि इस गाड़ी में सबसे पहले जो इसकी मुझे एक तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है प्राडो से। प्राडो मतलब वो ज़रा सी खड़े में जाएगी आपको ऐसे फील करवाती है। अच्छा। इसको वैसे भी कहते हैं किंग ऑफ क्रॉलिंग, वो इसके सस्पेंशन की वजह से कहते हैं। अब इसका जो सस्पेंशन है उसको बीम एक्सल सस्पेंशन कहते हैं। वो जो नीचे एक एक्सल है उस तरह इसमें डिपेंडेंट सस्पेंशन आता है। जो इसमें 100 सीरीज़ है उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है। वो अगर काम निकालेगा तो वो है नो डाउट। अगर आप इन सिटी चलाएं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन वो जब खर्चा निकालता है तो वो ज़्यादा खर्चा निकालता है। कितना खर्चा निकालेगा वो? मतलब एक दफ़ा 1.5-2 साल पहले, वो असल में वो मैंने पहले भी शायद वीडियो में आपको बताया था कि उसका लोअर बॉल जॉइंट निकल गया था। अच्छा। मेरे पास 90 सीरीज़ की प्राडो थी। अच्छा। 90 सीरीज़ की प्राडो, तो उसका लोअर जो बार जॉइंट निकला है तो तकरीबन उस वक्त, आज से 1.5-2 साल पहले, अब तो मुझे नहीं पता, ओरिजिनल बाल जॉइंट डाला तो 25,000 रुपया मेरा खर्चा है। आज फिर डबल ही कर लें? आज डबल कर लें, 30, 35, 50, और वो हर 2 साल बाद आपको चेंज करना है। इसमें बगाम है, इसमें और 70 सीरीज़ में। अच्छा। इसमें और 70 सीरीज़ जो चकोर शेप जिसको हम कहते हैं, उसमें ये एक सस्पेंशन आया। और एक और जो वेरिएंट आया है इसमें 100 सीरीज़ में एक अगला वेरिएंट आया है 105 सीरीज़। अच्छा। उसको 105 उसका कोड होता है। उसके पीछे से लाइटों में भी फ़र्क होता है, जो इससे अगला मॉडल लैंड क्रूज़र है उसमें भी यही सस्पेंशन आया। और वो भी इसीलिए कि रगड़, मतलब रफ एंड टफ, जहाँ मर्जी चला लें, जहाँ मर्जी ले जाएं, इसमें कोई परेशानी। अच्छा, इसमें एक और बात मैं एडिशन इसमें करता चलूँ कि इसकी सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है कि जब इसका सस्पेंशन ख़राब भी होता है तो इसकी व्हील लाइनमेंट नहीं ख़राब होती, व्हील नहीं खाती ये गाड़ी। अगर आप वो दूसरा करेंगे जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन वाली है, वो व्हील के जो व्हील्स वगैरह है, ये जो टायर वगैरह ये खाना शुरू कर दे, घिसाना शुरू कर दे। इसमें वो भी नहीं है क्योंकि इसकी व्हील लाइनमेंट उस तरह ख़राब ही नहीं होती। इसका ये है अनटिल एंड अनलेस अगर बहुत बड़े उसमें किसी में जाके लगे और वो चीज़ें। और दूसरा ज़्यादा अरसे तक आप ठीक ही ना कराएं तो वो फिर यही क्या होगा, आखिर में आके ये खराब हो जाएगी। हाँ, मतलब इसका बहुत लंबा टाइम है, आप इसको बेशक जिस तरह चलाएं। अच्छा उकाशा भाई, जनरल मेंटेनेंस कैसी है इसकी और कितनी एक्सपेंसिव है? जनरल मेंटेनेंस इसकी, मतलब अगर आप ऑयल वगैरह का पूछें तो वो 15,000 रुपये 16,000 रुपये
इसका ऑयल का कौन सा खर्चा। डालते हैं आप इसमें? ऑयल इसमें डेलो सिल्वर। डेलो सिल्वर। ठीक है। कितने लीटर पड़ता है? ये मेरे जैसे लेमैन के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसने कभी नहीं रखे पहले। मुझे अब सही अंदाज़ा नहीं, वैसे तो 1 KZ में मुझे याद पड़ता है 7.5 पड़ता था इस तरह कुछ, तो इसका ज़्यादा ही होगा। अब ये मुझे इतना नहीं, लेकिन ये है कि मैं बस वो बिल आता है तो वो देख लेते हैं, हम तो इधर ही बैठे होते हैं। ठीक होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली आपने इसके काफ़ी काम भी करवाए थे और गाड़ी आप बोल रहे हैं कि अप टू डेट की है, तो क्या क्या किया आपने इसके? बेसिकली इसके कुछ काम तो प्रीवियस ऑनर ने करवाए थे, जो कुछ रह गए थे वो मैंने करवाए हैं। क्या मसलन क्या मतलब जो आपको मैं ओवरऑल एक बता देता हूँ, इसका रेडिएटर चेंज हुआ है। ठीक है। इसका आप कहें इंजेक्टर चेंज हुए, टर्बो चेंज हुए। अभी आप जब इसको रेस देंगे तो टर्बो की एक लाइट आएगी, इसका मतलब इसका टर्बो वर्किंग में अभी भी। ठीक है। एक वो चेंज हुआ है। उसके बाद इसकी एक बैटरी थी वो चेंज की है। फिर उसके बाद एक जो है इसका मतलब छोटे मोटे सारे काम शाम करवा के तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए इसके ऊपर अभी इन दिनों लगे। हालांकि इतनी पुरानी गाड़ी जब आप रखते हैं तो ये खर्चे तो आपको जहन में रखने पड़ते हैं, लेकिन वो मैंने जब भी आप ऐसी गाड़ी ले खुद भी करवा ले बंदा, ऑयलिंग तो स्पेशली पहले ही आप उसका नहीं करवा ले। उसके बाद ये है कि जो लूज होने वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर ट्यूनिंग में चेंज होती हैं वो चीज़ें, तो वो भी करवा लें। अभी हमारा रिसेंटली एक अमेज़ॉन का हमने रिव्यू किया था डॉक्टर एम्ब्रोज का, तो वो यही कह रहे थे कि जब भी वो भी शायद आई हैं इन गाड़ियों के, जब भी ऐसी गाड़ी लेते हैं तो पहले बेल्ट्स वगैरह उसकी चेंज करवाते हैं सारी, और उसके बाद ऑयल्स वगैरह सारा उससे बिल्कुल ड्रेन करके और वो ऑयल्स वगैरह भी चेंज कर देते हैं, ताकि वो एक पीस ऑफ माइंड हो के यार ये तो एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी। मतलब मेरा भी यही होता है, जब ली तो सारे ऑयल ड्रेन करवा दिए। अभी इसका गियर ऑयल बिल्कुल नया पड़ा हुआ है। सही। इंजन ऑयल मैंने चेंज किया खुद। ये कितना अर्सा हो गया आपके पास? मेरे पास असल में इसका टाइम नहीं हुआ। लास्ट रिव्यू जो आपने किया था वो प्राडो का जी मेरे साथ किया था, उसके फ़ौरन बाद तकरीबन हफ्ते एक बाद ही मुझे ये नज़र आ गई, मिल गई, तो वो फिर मैंने ले ली। तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया। अच्छा। तो इतना ज़्यादा इसका टाइम नहीं हुआ। तो इसके साथ आपको एक बहुत बड़ा मसला है जो लेने के बाद आपको पता चला, वो क्या मसला है? वो मसला ये है कि वो कहते हैं ना ऊंची वो हाथी रखो तो दरवाजे बड़े रखने पड़ते हैं। मैंने दरवाजे देखे नहीं, हाथी ले लिए। अच्छा। तो वो बेसिकली मसला ये है कि वो जो घर की गली है उससे अंदर आना और ले जाना इसका बहुत मुश्किल है। अच्छा। मतलब वो घर में हम 3 ड्राइवर हैं, मेरे भाई भी, तो सिर्फ मैं ही लेके जाता हूँ अंदर, मतलब बाहर वो, क्योंकि वो जब भी उनसे लेके जाते हैं तो वो कहते हैं वो उसको मतलब स्क्रैच या कुछ कहते हैं लग जाएगा हमसे, तो वह इस तरह होता भी, क्योंकि बहुत क्लोज होके जाती है। तो अब उस चीज़ से मैं जो है थोड़ा सा वो हूँ कि ओपन मुझे रोड पे फिर इसको पार्क करना पड़ता है, जो कि मैं समझता हूँ सेफ नहीं है। बहुत अनसेफ है ये। तो कोई भी प्यार की निशानी दे जा सकता है, कोई स्क्रैच लगा दे, डेंट लगा दे, कोई प्यारा सा अपना नाम ही लिख जाए। तो अनसेफ है ना, गाड़ी खड़ी कर नहीं सकते आप, बिल्कुल, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बाहर गली में तो वो ऐसे ही होता है। तो बहरहाल अब आप क्या चाह रहे हैं? अब इसको सेल करके दोबारा उसकी तरफ जाने का इरादा है, वीगो की तरफ, हाइलक्स की तरफ। हाइलक्स की तरफ। अच्छा, पहले रखी थी हाइलक्स रखी थी, लेकिन वो बहुत कम अरसा रखी थी। अब फिर से क्योंकि अब प्राडो भी रख ली है, ये क्रूज़र भी रख लिया है, अब इरादा है कि हाइलक्स का, क्योंकि वो आसानी से मेरे जो है ना वो अंदर गाड़ी के मतलब घर के अंदर ले जाने आसानी से हो जाएगी। ठीक हो गया। तो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? इसकी जो डिमांड है वो फिलहाल 31 डिमांड कर रहे हैं, 31। तो अच्छा, आपकी पिछली वीडियो पे अभी कुछ कमेंट्स आए थे कि यार ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि ये वाकई आप अनरियलिस्टिक करते हैं डिमांड, या मार्केट से बढ़ के करते हैं, या है ही एक्चुअल? असल में इसकी जो मार्केट है ना, अभी मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद नंबर, और ये क्योंकि ये इस्लामाबाद नंबर है तो ये तकरीबन 34, 35 इस तरह से ऊपर है, अब है, क्योंकि ये गाड़ियां वैसे भी मार्केट में काम है, शौक वाला ही बंदा लेता है। अच्छा। तो 34, 35 से अब इसकी मार्केट है। तो मैंने वही प्राइस जो रखी है जिसमें मतलब मुझे खुद तकरीबन इतने की, बल्कि इससे थोड़ा ऊपर ही कॉस्ट कर गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये निकल जाए और मैं फिर वो वीगो की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ, हाइलक्स की तरफ। ठीक है। तो बाकी कंडीशन आपने देख ली है गाड़ी की। अच्छा, मुझे बताएं ना कि ये एक्सीडेंटेड तो नहीं है, पेंट की क्या सिचुएशन है, सारा कुछ? वो पेंट तो इसका मतलब जेन्युइन पेंट है, 1-2 पीस में टचअप हो सकते हैं,
बाकी टोटल आप जाने ये बात क्यों कर रहे हैं टचअप? क्योंकि असल में आपको पिछले ओनर ने तो बताया था उसने तो कहा है बिल्कुल टोटल ओरिजिनल है जो बात है, लेकिन मुझे जो मैंने एक अपने उससे पता करवाया है पेंटर से, तो उसने कहा 1-2 पीस में टचअप है, लेकिन ये तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से अपने हिसाब से बहुत संभाली हुई है, क्योंकि 90 को अब तकरीबन 33 साल हो गए। 33 साल हो गए। तो 33 सालों बाद भी अगर वही ये डार्क पेंट है, डार्क पेंट वैसे भी जल्दी फेड होता है, लेकिन ये तो किसी ने बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखी है। चाइनीज़ कोई कंपनी थी उसके अच्छा। पास थी पहले ये, उन्होंने इंपोर्ट करवाई है 96 में। अच्छा। उन्होंने इस्लामाबाद में ही रही है और इसने ज़्यादा टाइम वहाँ पे ही गुजारा है। ठीक है। और उसके आप ये निशानी देख लें कि इसको अब्यूज़ नहीं किया गया, इसके अभी तक मीटर, अल्टीमीटर, इवन फ्रिज, हर चीज़, डिफलॉक, सब कुछ काम कर रहा है। इवन इन गाड़ियों का जो सबसे बड़ा मसला होता है इनका ये, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो सन रूफ है वो मसला करता है। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि लीकेज तो नहीं है? नहीं, लीकेज भी नहीं है और काम भी बिल्कुल परफेक्ट साथ कर रहा है। हम आप हमें खोल के भी दिखा दें ऊपर। ये देखें जी, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली ऑलराइट। हाँ, ये टिल्ट भी हो रहा है वो सारा, इसका मतलब जितना कुछ इसका आप कहें वो उसका वर्किंग में। दूसरा डिफलॉक है वो वर्किंग में है, 4x4 उसका बिल्कुल वर्किंग में है। ठीक है, बाकी ये कूल बॉक्स है ये भी इवन, हालांकि ये अक्सर गाड़ियों को ख़राब हो जाता है इनका, क्योंकि मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, अक्सर ख़राब होने वाली है, लेकिन इसका ये भी अभी तक काम कर रहा है। और बाकी 5 सीटर है। अच्छा, लोग पूछते हैं ये कौन सी, ये ओरिजिनल 5 सीटर गाड़ी है। ठीक है। ये इसमें एक 7 सीटर भी आती है, लेकिन ये 5 सीटर है। तो इवन आप अभी देखें इसकी कारपेट तक ओरिजिनल है। पीछे आपने स्टिकर देखे होंगे, जी जी, स्टिल वो कंपनी के लगे हुए हैं, जो वैसे आई थी वैसे ही हैं। सही से। तो ये इसका स्टिल मतलब अपना इंजन है 7 का। उकाशा भाई, ये 4 स्पीड ट्रांसमिशन है या 5 स्पीड? ये आती 4 स्पीड है, मतलब ठीक है। ये जिसका नया मॉडल आया था ना 2000 के बाद, वो आया था 5 स्पीड में, उसमें इम्प्रूवमेंट है। और इसका एक ये है कि ये जो इसमें एक ये वेरिएंट आता है ना, जो जिसको हम कहते हैं 1HD वाला VX लिमिटेड, इसमें एक और वेरिएंट आता है जो मैंने आपको पहले बताया GX, उसमें 4000 सीसी आता है ना डीजल। अब उसकी पहचान ये है कि एक तो उसमें चले 4000 सीसी इंजन है। अब आम ले मैन बंदे को कैसे पता चले कि वो GX है या ये VX है? तो उसका ये होता है सबसे पहले कि जो चेसिस नंबर होता है ना, उसका शुरू होता है 1, उसका शुरू होता है HZ से। इसका शुरू होगा HDJ81, उसका होगा HZJ से 80 या इस तरह को 80 सीरीज़, इसलिए इसको ये इसका चेसिस का फ़र्क है। और बाकी ये है कि ये 80 सीरीज़ है तो बाकी वो 80 सारा आएगा। अगर मैं जैसे 90 सीरीज़ होगी फिर 90 आएगा, और इस तरह ये इसकी पहचान है। अच्छा, आप जाली का भी कुछ बता रहे थे फ्रंट से, वो क्या सीन है? वो इस तरह है कि उमर भाई जो जाली है ना, वो फ्रंट की जो जाली है, फ्रंट की जो जाली है, ये टोयोटा ने चेंज कर दिया था बाद में ना। अच्छा। तकरीबन 90s में ही मिड में जाके ये जो जाली है चेंज करके दूसरी जाली मतलब जिसमें उनका वो एक जो एम्बलम होता है जैसे वो कहते हैं ना, ठीक है, वो डाल दिया था। अब ये जो पुराने ज़माने की जाली है, जैसे आप FJ क्रूज़र्स देखें और ये देखें, तो ये बताती है गाड़ी आगे से ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल जाली है। ठीक है। तो उसकी निशानी ये होती है, इस पर टोयोटा लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, सही। और मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है उससे। और अब ये मार्केट से नहीं मिलती? ये बहुत मुश्किल से मिलती है, दूसरी मिल जाती है जिसमें वो मोनोग्राम सा बना। अच्छा, इसमें उमर भाई एक L पैकेज भी एक गाड़ी आती है जिसको LX 450 कहते हैं। अच्छा, वो इसका इस तरह है कि वो चूँकि अमेरिका जो था वो जापानीज़ गाड़ियों पे आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, तो उस वजह से उन्होंने इस गाड़ी का नाम चेंज करके LX Lexus 450 कर दिया। वो आती है पेट्रोल में, वो सबसे जो आप कह सकते हैं ना वो वैसे तो यहाँ पाकिस्तान में डीज़ल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन बाहर के ममालिक में वो बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि वो फुल ऑप्शन गाड़ी है। उसमें कोई ऐसी अभी तक भी, हालांकि इसको काफ़ी अर्सा हो गया ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई है, लेकिन वो उस गाड़ी में अभी तक भी नई गाड़ियों वाले फीचर्स आते हैं जो अभी नई गाड़ियों में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो फीचर्स के, तो उसको कहते हैं LX 450। वो आती पेट्रोल में 4500 सीसी 1FZ FE। वैसे मिल जाती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मिल जाती है, लेकिन वो भी बड़ी रेयर है, वो किसके पास हो तो वो बेचता नहीं है। अभी आपने हमें जिस वेरिएंट के बारे में बताया, एक और वेरिएंट भी आता है जिसे हम एक्टिव कहते हैं, वो कौन सा वेरिएंट है और क्या सीन है उसका? असल में उमर भाई वो होता है एक्टिव वेकेशन उसे कहते हैं। ठीक है। वो मतलब 450 जो LX 450 है ना, उसका भी एक मतलब आप समझ लें 1 स्टेप अहेड है। ठीक है। वो तो गिनी चुनी पाकिस्तान में होंगी। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि जो 450 है ना LX 450, वो भी बहुत कम है, सही, वो भी बहुत ही कम है, लेकिन ये है कि
जो एक्टिविकेशन है वो तो 10-12 ही होंगी या इससे भी कम होंगे। सही होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो नो वरीज। अगर आप ये खूबसूरत ग्रे ब्लूइश मॉन्स्टर ख़रीदना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा ओकाशा भाई का, डू कॉन्टैक्ट हिम। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। तो थैंक यू सो वेरी मच अगैन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये गाड़ी और रिव्यू दोनों आपको पसंद आए होंगे। अगर तो पसंद आए, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कार मेट पीके को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।